हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says cos theta, cos 2 theta, cos 3 theta equal to 1/4, where theta is lie between 0 to pi. ऑप्शन है 5, 6, 7 एंड नन ऑफ दिस. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. तो क्या यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पर? हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एक तो रिजल्ट cos A cos B, 2 cos A cos B, ये इक्वल टू होता है बच्चों हमारे पास क्या, cos ऑफ A प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी. ठीक है, तो एक तो ये फार्मूला यूज हम लेंगे. एक हमारे पास रिजल्ट होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/4. ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, इस 2 को उधर शिफ्ट करते हैं. तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा, cos 2 थीटा ये लिखा हमने, और यहाँ पे क्या आएगा 2 cos थीटा cos 3 थीटा. या फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर रिमेनिंग कितना बचेगा 1/2, है ना. तो यहाँ से देखो क्या आ गया cos 2 थीटा. अब ये 2 cos से cos b का फार्मूला लगा देंगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी, तो cos 4 थीटा प्लस cos a माइनस बी करेंगे तो थीटा माइनस 3 थीटा माइनस का 2 थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है. तो यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2. ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा cos 2 थीटा cos 4 थीटा प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/2. ठीक है, अब इस 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से आएगा 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1. फर्दर देखते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा cos 4 थीटा प्लस, अब ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1. यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो cos 4 थीटा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, cos 4 थीटा, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से एक तो हमें क्या मिला बच्चों cos 4 थीटा इक्वल टू 0, और एक हमें यहाँ से मिलेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसका अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालें तो 4 थीटा इक्वल टू 0 किस पर होता है, ये मल्टीपल ऑफ 5/2 पर, है ना. तो ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 5/2. ठीक है, एन यहाँ किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को. ठीक है, अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, थीटा इक्वल टू यहाँ पे 2n प्लस 1 इंटू π/8. ठीक है, ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से cos 2 थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू -1/2, और -1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos ऑफ पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 की वैल्यू होती है. ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, और यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा n पाई प्लस माइनस π/3. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि थीटा जो है वो लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है किस तरह से 0 से पाई में, है ना. तो इसी बीच में हमने को वैल्यू लेनी है, तो अगर हम n इक्वल टू 0 पुट करते तो कितना आएगा π/8, है ना. तो यहाँ से एक तो मिल जाएगा अपने को π/8 जो कि 0 से पाई में आ रहा है. ठीक है, और n इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं, है ना, तो ये कितना आएगा 3π/8, ये भी 0 से पाई में ही आएगा. ठीक है,
और n इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 7π/8। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रही है ना, π/8, 3π/8, 7π/8, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि n किसको बिलोंग कर रहा था, इंटीजर को, नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि फिर -2 + 1 हो जाएगा तो माइनस में आएगा, तो वो हमारा इस वाले इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो n इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं इस वाले रिजल्ट में तो थीटा इक्वल टू कितना मिलता है, π/3, तो ये आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा अगर हम n इक्वल टू यहाँ पर क्या लेते हैं 1, तो ये आएगा हमारे पास, और यहाँ से -π/3 ले लें तो पाई माइनस π/3 क्या आएगा, और पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक, तो ये हमारा एक यहाँ पे आ जाएगा 2π/3, ठीक है। अगर हम n इक्वल टू क्या लेते हैं 1 और यहाँ पे माइनस को कंसिडर करेंगे तो 2π/3, ठीक है। अब अगर हम इसके अलावा यहाँ पर n इक्वल टू अगर 2 कंसिडर करते हैं तो फिर ये कितना हो जाएगा 6π - π 5π/3, तो वो पाई से ग्रेटर हो गया 5π/3, तो और प्लस लेंगे तो भी फिर ये 7π/3 आएगा, तो पाई से ग्रेटर आएगा, तो यही दो वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या जाएंगे, एक तो π/8, 3π/8, 7π/8, π/3 और 2π/3, ये हमारे पास पॉसिबल होंगे जो थीटा की वैल्यू होगी। ओके बच्चों, इसने बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो टोटल 5 सॉल्यूशन मिल रहे हैं अपने को, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।